नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट जैन धर्म जैनिज्म। इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन, लाइफ ऑफ महावीर स्वामी। लाइफ ऑफ महावीर स्वामी इस वीडियो में हम देखेंगे और जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, टीचिंग्स हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, उनको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जैन धर्म से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे, चाहे वो 15 शब्दों का हो, 15 वर्ड्स का, 250 वर्ड्स का हो या फिर 500 वर्ड्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर वे लोग होते हैं जो मोक्ष प्राप्त मिलने के बाद भी, जीते जी निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी, ईश्वर के सत्य का ज्ञान होने के बाद भी जनता की भलाई के लिए, उनको उनके दुखों को दूर करने के लिए कार्य करते रहते हैं। तो ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म में, और वे जैन धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म के संस्थापक तो आदिनाथ थे, ऋषभ देव थे, जो पहले तीर्थंकर हुए थे। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों को एक नवीन दृष्टिकोण से, न्यू एप्टीट्यूड, नया एंगल उन्होंने दिया और उसे सुव्यवस्थित एवं परिवर्धित किया। उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए कुछ विद्वान महावीर स्वामी को सुधारक भी मानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व, और कुछ विद्वान इसे 540 ईसा पूर्व मानते हैं। इनके जन्म की बात करें तो 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। कुछ विद्वान इसे 540 ईसा पूर्व भी मानते हैं। हम लेके चलेंगे 599 ईसा पूर्व। वैशाली एक गण था। इसके निकट कुंडग्राम में हुआ, और ये क्षत्रिय थे। और कौन से क्षत्रिय थे? ये ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। जैसे महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे, ये ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, महावीर स्वामी के पिता का नाम, और उनकी माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता ज्ञात्रक गणराज्य के प्रधान थे, और इनकी माता जो थी वो लिच्छवी वंश के राजा चेटक, इसकी बहन थी। आपको अगर याद हो तो बिंबिसार ने जो विवाह किया था हरियंक वंश के, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, वो लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन चेलना से किया था। तो मतलब ये दूसरी बहन थी, मतलब इस चेलना की बहन थी ये त्रिशला। तो देखा जाए तो महावीर स्वामी और बिंबिसार, इन्होंने दोनों बहनों से विवाह किया था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था,
और उनके जन्म पर यह भविष्यवाणी की गई थी कि बड़ा होने पर यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। वर्धमान को सभी प्रकार की राजोचित जो राजाओं के बच्चों को दी जाती है, राजकुमारों को दी जाती है, वैसी शिक्षा दी गई और युवा होने पर वर्धमान का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम सिद्धार्थ को पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे, वहां पर आपको यशोधरा मिलेगा, तो वो अलग है और यहाँ पर यशोदा है। ये इनकी पत्नी थी और उधर यशोधरा नाम उनकी माता का नाम था, गौतम बुद्ध की माता का नाम। तो वर्धमान का विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी से हुआ, तो मतलब इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। कालांतर में उनके एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम अनौज्या। ये सब छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखें। अनौज्या या प्रियदर्शना, इसी का नाम था ये, प्रियदर्शना। अनौज्या या प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम था। और इस अनौज्या या प्रियदर्शना का जो विवाह हुआ एक जमाली नाम के एक क्षत्रिय सरदार से हुआ। जमाली 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वर्धमान ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, इससे 30 साल की आयु में आज्ञा लेकर के और घर छोड़ दिया और संन्यास धारण कर लिया। ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा महावीर स्वामी का। अब कैवल्य प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना, मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, कैवल्य प्राप्त करना। घर छोड़ने के बाद वर्धमान ने कठोर तपस्या करना शुरू किया और तपस्या के दौरान उन्हें घोर कष्ट उठाने पड़े, परंतु वे धैर्य एवं साहस पूर्वक समस्त कष्ट सहन करते रहे। आचरांग सूत्र एक जैन ग्रंथ है, आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र। इसके अनुसार इसमें कहा गया है कि वर्धमान ने भिक्षु बनते समय जो कपड़े पहने हुए थे वे 13 महीने में बिल्कुल गल गए, बिल्कुल जर्जरित हो गए और फटकर शरीर से उतर गए। इतना दुख इन्होंने उठाया और इसके बाद उन्होंने फिर वस्त्रों को धारण नहीं किया। उनके नग्न शरीर पर अनेक प्रकार के कीट और कीटाणु चढ़ने लगे, उन्हें काटने लगे, परंतु वर्धमान ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की। लोगों ने उन पर नाना प्रकार के अत्याचार किए, परंतु उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। वे मौन रहे, चुपचाप रहे, शांत रहे। इतने इनको दुखों का वर्णन किया है। और अंत में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जंभीय नामक गांव के निकट इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ। ऋजुपालिका कैवल्य या ज्ञान प्राप्त करने के बाद वर्धमान को कैवलिन या फिर जिन, जिसका अर्थ है विजेता, निर्ग्रंथ मतलब सभी बंधनों से मुक्त, और महावीर इन नामों से, मतलब जो सबसे ज्यादा वीर हो, पराक्रमी हो। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद, कैवल्य प्राप्त होने के बाद इन्हें इन नामों से पुकारा गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कोई 2 नाम बताइए महावीर स्वामी के। अगला आता है धर्म प्रचार। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी ने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू किया। वे 30 वर्ष तक मगध, काशी, कौशल और वैशाली, ये उस टाइम के महाजनपद थे, आदि प्रदेशों में जैन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करते रहे। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर अनेक राजा, महाराजा, व्यापारी तथा अन्य लोग जैन धर्म के अनुयायी बन गए। जैन साहित्य से ज्ञात होता है कि मगध के सम्राट बिंबिसार तथा अजात शत्रु, लिच्छवी वंश के राजा चेटक, अवंती नरेश प्रद्योत आदि महावीर स्वामी के अनुयायी थे। तो मगध के सम्राट एक तो ये पिता पुत्र हो गए, बिंबिसार और अजातशत्रु हरियंक वंश के।
उसके बाद लिच्छवी वंश के राजा चेटक हो गए और अवंती नरेश प्रद्योत, ये महावीर स्वामी के अनुयायी बताए जाते हैं। वैशाली तो उनके धर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली के निकट कुंडग्राम में ही हुआ था, तो धर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र था वो। निर्वाण प्राप्त करना, निर्वाण, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, मोह माया से मुक्ति। तो 72 वर्ष की आयु में, मतलब इनका देहांत होना 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में, और कुछ विद्वान इसको 468 ईसा पूर्व बताते हैं। जैसे जन्म के समय में मतभेद था, वैसे ही मृत्यु के समय में भी है। तो 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व में पावापुरी ये पटना में है, बिहार में, कुशीनगर भी इसे कहा जाता है, वहां पर महावीर स्वामी का देहांत हो गया। अब महावीर स्वामी की टीचिंग्स की बात करें, डॉक्ट्रिन्स की बात करें, महावीर स्वामी की शिक्षाएं, टीचिंग्स, यह सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल्स, इनकी बात करते हैं। तो पहला है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग, जैन धर्म के अनुसार संसार के समस्त सुख दुख मूलक हैं, मतलब सुख दुख का कारण है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी तृष्णा है, उसकी इच्छा, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, मैं डॉक्टर बन जाऊं, आईआईटी क्लियर कर लूं, ठीक है, उसकी इच्छा, तृष्णा उसके दुखों का मूल कारण बताया है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का वास्तविक सुख संसार को त्याग देने में ही है, संसार को छोड़ देने में ही जैन धर्म वास्तविक सुख बताता है मनुष्य का। अतः मनुष्य को सब कुछ छोड़ करके भिक्षु बनकर जीवन बिताना चाहिए, ऐसा जैन धर्म में कहा गया है। दूसरी शिक्षा है जीव और अजीव। जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीव शाश्वत, अनादि और अनंत हैं, मतलब जो कभी नहीं मिटने वाले हैं, अनादि, जिनका अंत नहीं है, अनंत है। जीव और अजीव दोनों चीजें, जीवित चीजें और मृत चीजें, इनसे मिलकर ही जगत बना है। जैसे पत्थर, पौधे, मनुष्य, गाय, तो इनमें जो जीवित हैं वो जीव, और जो जीवित नहीं है, पत्थर वगैरह, वो अजीव। इनसे मिलकर जगत बना है, संसार बना है। जीव स्वभावतः नित्य, चेतन, पूर्ण व अनंत ज्ञानमय है, जो जीवित होते हैं, और जीव चैतन्य द्रव्य है, और अजीव चैतन्य रहित है। जीव एवं अजीव के संयोग से सृष्टि का क्रम चलता है, दोनों के मिलने से। तीसरा है बंधन और मुक्ति। बंधन और मुक्ति, जैन धर्म के अनुसार राग और द्वेष बंधन के कारण है, मतलब किसी से मोह होना या फिर किसी से ईर्ष्या होना, जलन होना, ये बंधन के कारण है। अजीव के जीव की ओर चलने की प्रक्रिया को आश्रव कहा गया है। आश्रव जैन धर्म में कहा गया है, अजीव के जीव की ओर चलने की प्रक्रिया को आश्रव कहा है, और यही आश्रव मनुष्य के कर्म बंधन का कारण होता है। इस आश्रव के कारण ही जीव जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है, यह बंधन की स्थिति है। अजीव मतलब जैसे मकान है, और जीव मनुष्य है, तो इस मनुष्य से मकान थोड़ी छूटेगा। 1 करोड़ का मकान, 50 लाख का मकान, इसमें उसका मोह रहता है। इसी तरह से और संपत्ति है, तो यह बंधन की स्थिति है। चौथा सिद्धांत है, शिक्षा है संवर और निर्जरा। नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना, यही संवर कहलाता है। नए
कर्मों के आगमन आने की प्रक्रिया को रोकना ही संवर कहलाता है। और इस संवर के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे संचित कर्म, जो काम हमारे इकट्ठे हो रहे हैं, कहते हैं ना कि भाई लेखा जोखा है हमारा, जो करते हैं वो हमें मिलता है, भुगतते हैं हम। तो जब हम आगे के कर्म ही नहीं होंगे, हम सन्यासी बन जाएंगे, तो जो पूर्व के जो हमारे कर्म इकट्ठे हुए हैं अच्छे बुरे, वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। तो इस संवर के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं। तो संवर क्या है? नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना, नए काम नहीं होने देना। और निर्जरा क्या है? पुराने कर्मों का नष्ट होना। पांचवा सिद्धांत है, शिक्षा है कर्मवाद। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य के समस्त सुख दुख कर्म के कारण ही है। कर्म ही मनुष्यों के जन्म मरण का कारण है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और अपने कार्यों के कारण ही उसे इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। और छठा सिद्धांत है पुनर्जन्म। तो जैन धर्म के अनुसार पाप कर्मों के फलस्वरूप, जो पाप करे हैं मनुष्य ने, मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत साथ साथ चलता है। हम कर्म करते जाएंगे, हमसे पाप होंगे, उनको भुगतने के लिए हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती है। कर्मों के प्रभाव से बचने का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य अपने संचित कर्मों के कारण, जो कर्म उसके इकट्ठा हुए हैं, विभिन्न योनियों में विभिन्न जन्म लेता रहता है, जन्म लेना उसको पड़ता है। उसके बाद सातवां पॉइंट है निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण प्राप्ति, कर्म बंधन से मुक्ति पाना ही मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण प्राप्ति के लिए जरूरी है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म में किसी भी प्रकार का कर्म फल इकट्ठा न करे, संग्रहित न करे। आठवां है त्रिरत्न। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्त करने के लिए त्रिरत्नों का पालन करना चाहिए। त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। ये 15 वर्ड्स में पूछा जा सकता है आपके कि त्रिरत्न बताइए जैन धर्म, या त्रिरत्नों का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। उसके बाद त्रिरत्न हो गए। तो सम्यक दर्शन को हम समझते हैं या सम्यक ज्ञान को पहले समझते हैं। सत्य और असत का भेद समझ लेना ही सम्यक ज्ञान है। क्या सही है क्या गलत है, इस बात को समझ लेना ही सम्यक ज्ञान है, उचित ज्ञान है, सही तरीके का ज्ञान है, सम्यक उचित। सम्यक चरित्र की बात करें तो समस्त इंद्रिय विषयों से, जो हमारे इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सब इंद्रियों के विषयों से दूर रहना। मतलब जैसे हमें कोई चीज स्वादिष्ट लगती है तो हम उसको, चाहे डायबिटीज है फिर भी मिठाई खा लेते हैं, तो वो किस लिए है? इंद्रिय सुख के कारण करते हैं। तो समस्त इंद्रिय विषयों से दूर रहना। विषय, विष माने विषय यहाँ पर है बुराई। समस्त इंद्रिय विषयों से दूर रहना और सम दुख सुख होना, मतलब दुख और सुख में समान रहना ही सम्यक चरित्र है। और सम्यक दर्शन की बात करें तो इसका अर्थ है यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा, मतलब जो वास्तविक ज्ञान है उसको पहचान करके उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखना। जैन तीर्थंकरों के उपदेशों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद 9वां सिद्धांत है पंच महाव्रत। जैन धर्म के अनुसार जैन भिक्षुओं को निम्नलिखित पंच महाव्रतों का पालन करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। जैन धर्म के पंच महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पंच महाव्रत है। तो अहिंसा जैन धर्म के अनुसार मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना नहीं रखनी चाहिए।
और इसी कारण से आपने देखा होगा जैन धर्म में कृषि को निषेध बताया गया है, क्योंकि कृषि कर्म करते समय विभिन्न प्रकार के जीव, कीड़े मकोड़े आदि मर जाते हैं। इसलिए जैन धर्म में व्यापार और वाणिज्य को प्राथमिकता दी गई है, कृषि काम नहीं करना। तो जैन धर्म के अनुसार मन मतलब किसी के बारे में बुरा सोचना, वचन किसी के बारे में बुरा बोलना और ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे किसी का नुकसान हो, तो इसे अहिंसा कहा गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना, बुराई की भावना नहीं रखनी चाहिए। सत्य सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सत्य और मधुर हो, सही और मीठी हो। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, बिना अनुमति के किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। रास्ते में कोई चीज पड़ी हुई है, हम उठा लेते हैं, वो हमारी है ही नहीं, हम क्यों ले रहे हैं उसको, ठीक है, लेकिन सभी लोग ले लेते हैं। तो जो किसी बिना परमिशन के, बिना अनुमति के किसी दूसरे की वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए और न ग्रहण करने की इच्छा ही करनी चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए ऐसा। ब्रह्मचर्य, मनुष्य को विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य। और अपरिग्रह है, धन, धान्य, संपत्ति, कपड़े, वस्त्र आदि वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। ये पंचमहाव्रत हो जाते हैं। अब बाकी शिक्षाएं हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे और जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन का भी मूल्यांकन हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।